बेगूसराय जिला के मंडल कारा के ठीक सामने बहुजन क्रांति मोर्चा के कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन लोगों के माध्यम से कल पूरे भारत को बंद किया जा रहा है। भारत को बंद किस लिए किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भारत बंद की आह्वान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विकास पटेल जी है, और उनका आह्वान था कि भारत में आबादी जो हमारी है बहुजन समाज की 52% है, पिछड़े वर्ग की है। उसकी आज़ाद भारत के 75 साल आज़ादी के बीत चुके हैं, उसकी गिनती नहीं हो रही है। और गिनती इसलिए नहीं हो रही है कि सरकार जो चाहती नहीं कि इसकी गिनती हो, जिस दिन गिनती इसकी हो जाएगी, मापदंड पता चल जाएगा, तो सरकार को हिस्सेदारी देना मजबूरी हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर इसकी गिनती नहीं की। इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आह्वान पर बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक वामन मिश्रा साहब ने जाहिर समर्थन, लेकिन पूरी तन मन साथ में खड़ा है उनके साथ। और इसलिए हम भारत बंद में आह्वान हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। भारत के 663 जिला, जिसमें हम लोग 563 जिला में भारत बंद करने का आह्वान कर चुके हैं। और ये मुद्दा क्या है, हमारा मौलिक मुद्दा जो है ओबीसी की 52% प्रतिनिधित्व, जो हमारा जितने भी सिस्टम है उसमें हिस्सेदारी चाहिए। गिनती होगा तो हिस्सेदारी चाहिए। दूसरा बात है कि जो वंचित समाज का वर्ग है, जो श्रमिक विभाग जिसको द्वारा कानून जो बनाई गई है मजदूर लोगों के लिए, उस कानून को जो 8 घंटा ड्यूटी करता था मजदूर किसान लोग, उससे 14 घंटा काम लिया जा रहा है। इसलिए उस कानून को रद्द करने की आह्वान है। तीसरा मुद्दा है, जो ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव होती है, हेरा फेरी की जा रही है, उसको बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव होगा तो पारदर्शी दिखाई पड़ेगी। और हमारे जितने भी कर्मचारी हैं SC ST OBC जो भी बहुजन समाज में हैं, उनका पुरानी पेंशन योजना लागू करने का ये प्रावधान दिया गया। और तीसरा मुद्दा है कि MSP गारंटी योजना कानून लागू करो, ताकि किसान की सुविधा पूर्ण रूप में मिल सके। ये सरकार जानबूझकर MSP कानून जो किसान के हित में है वो लागू नहीं करना चाहती, अंबानी टाटा के यहाँ बेचना चाहती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे मुद्दा हैं, जो मुद्दा से अवगत करना चाहता हूँ। इसी के आह्वान पर हम लोग बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश संयोजक बिहार मानवर कुमार अम्बू जी ने जाहिर समर्थन किया हूँ, ताकि हम उनको आग्रह करना चाहता हूँ सरकार को, नागपुरी सरकार को, जो उनके इशारे पर चल रही है, ताकि आग्रह करता हूँ जिस तरह आपको भीमा कोरेगांव दोहराया गया था, कहीं हम लोग मजबूरी ऐसा ना करें कि हमको वो रास्ता अपनाना पड़े। इसलिए इस 52% की हिस्सेदारी है वो अपने जो संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हो उसके माध्यम पर अधिकार दे दो, तो हम लोग शांति से संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। यही आपको तब तक मैसेज हम देना चाहते हैं आपके माध्यम से सरकार को। जय मनुष्य, जय भारत, जय संविधान। कल जो आप लोगों के माध्यम से जो भारत बंद किया जा रहा है, क्या क्या चीज़ प्रभावित रहेगी इससे? देखिए, मौलिक रूप से कोई इमरजेंसी है, ये मैंने स्वास्थ्य विभाग संबंधी जो भी है इमरजेंसी है, एम्बुलेंस उसको सुविधा दी जाएगी। विद्यार्थी के एग्जाम हो तो उसकी सुविधा दी जाएगी। इमरजेंसी सारी उसको सुविधा दी, लेकिन बाकी ऐसे लोगों के लिए प्रतिबंध रहेगा। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक भारत बंद का आह्वान है। 3 बजे तक हम रहेंगे, उसके बाद हम समापन कर देंगे। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आइए हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। किन मुद्दों को लेकर के कल आप लोग के माध्यम से भारत बंद किया जा रहा है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवर चौधरी विकास पटेल साहब के नेतृत्व में भारत बंद किया जा रहा है। और इसमें OBC की जाति आधारित जनगणना जो केंद्र सरकार 75 साल का आज़ादी में आज तक नहीं किया है, इसके विरोध में भारत बंद किया जा रहा है। क्योंकि इस देश में जानवरों की गिनती होती है, वृक्ष पेड़ पौधा की भी गिनती होती है, यहाँ तक कि थर्ड जेंडर का भी गिनती हुआ और उसका एक सीट सुरक्षित हो गया। तो आखिर पिछड़ा वर्ग की गिनती क्यों नहीं करती सरकार? क्योंकि जो भी सरकार सेंट्रल में आई, सबको पता है कि 1931 अंग्रेज के समय से इनका 52% संख्या था और इतने दिन तो बढ़ा ही होगा। इसलिए हमारी सरकार जानबूझ के पिछड़ा वर्ग के साथ धोखाधड़ी कर रही है। उसके बच्चे अधिकारी कर्मचारी साहब ना बने, इसके लिए ये नरेंद्र मोदी और पूर्व की सरकार भी कोई कम नहीं है, सब मिलकर ऐसा किया। नरेंद्र मोदी भी तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन फिर भी वो जनगणना नहीं कर रहे हैं, क्यों? नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से आते हैं कहने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब वो गुजरात में 2002 में मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वो जनरल कास्ट के लोग थे,
मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपनी जाति को, मोड ब्राह्मण या मोड बनिया जाति को पिछड़ी जाति में ज़बरदस्ती ले आए और ज़बरदस्ती लाने के बाद प्रचार किया कि हम पिछड़ी जाति के हैं। उसके बाद से पिछड़ी जाति का वोट लेकर प्रधानमंत्री तो बन गए। पिछड़ी जाति का आज तक जातीय जनगणना नहीं किए। लोगों को विश्वास हुआ था कि मोदी जी आएंगे, पिछड़ा वर्ग के हैं, हमारी गिनती होगी और संविधान में है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी मिले। तो लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व उसका प्राण तत्व होता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली। लोग मोदी जी पर आशा लगाए हुए बैठे थे, किसान आशा लगाए हुए थे, जबकि देखे आपने देखा कि लगभग 700-800 किसान शहीद हो चुके हैं, अभी भी उसके साथ धोखेधारी कर रहे हैं। छात्र को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, वो भी खत्म हो गया। हम देश बिकने नहीं देंगे और डेली के डेली वो देश बेच रहे हैं। तो निजीकरण इसलिए वो कर रहे हैं तेजी से, ना सरकारी संस्था रहेगा, ना ये लोग अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। तो ये प्रायोजित है सरकार के द्वारा कि हम सरकारी संस्था को निजी कर देंगे और हिस्सेदारी हम नहीं देंगे। ये कंपनी एक्ट लाना, जिस तरह एक कंपनी भारत में आई ईस्ट इंडिया कंपनी और देश को 100-125 साल 200 साल गुलाम रखा, ये फिर हमारे देश की जनता से चुनी हुई जो जनप्रतिनिधि हैं इस देश को पुनः वहीं ले जा रहे हैं। इस देश को गुलाम बनाना चाह रहे हैं, इस संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। शर्म कानून जो बाबा साहब पूरी दुनिया के लेबर के लिए बनाया 8 घंटा का, वो चुपके से लॉकडाउन में ये 12 घंटा कर दिया एक कंपनी हित में। यहाँ क्या होगा? गरीब मजदूर का शोषण होगा, आर्थिक शोषण होगा। इसके खिलाफ में भारत बंद है। आप छात्रवृत्ति बंद कर दिए हैं, क्यों बंद कर दिए? जो कर्मचारी हमारे 60 साल तक सरकार जनता की सेवा करेगा, आप उनको पेंशन खत्म कर दिए। और एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो हैं, एक दिन शपथ ग्रहण ले ले तो जिंदगी भर, दूसरा बार जीत गया तो डबल ट्रिपल 4 तक पेंशन। इस देश के लिए, इस देश का जो नेता कहलाते हैं वही इसका विनाश कर रहे हैं। जब एक कानून एक देश तो एक पेंशन होना चाहिए, सबकी पेंशन बंद कर दे, एक पेंशन सबका बहाल कर दे, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए भारत हम बंद कर रहे हैं। ये अंधी बहरी सरकार को जगाने के लिए जनता के पास एक ही माध्यम है, वो सड़क है। हमारी संसद आवारागिरी करती है, कोई भी कानून पास होता है तो संसद में बहस नहीं हो रही है, जबकि संसद में बहस होनी चाहिए। पीठ थपथपा के जैसे लगता पहलवानी नहीं करता। तो इस तरह से हमारे संसद में काम हो रहा। तो मैं सरकार से यही अपील करता हूं कि आप ओबीसी की जातीय जनगणना करें, उनकी संख्या के अनुसार भागीदारी दें और जो आपने आम जनता के हित के कानूनों को लॉकडाउन में चुपके तरीक़ा से समाप्त किए हैं उसको पुनः बहाल करें। और नहीं तो हम लोग और बड़ा आंदोलन करने के लिए, किसान से भी ज़्यादा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम किसान के साथ भी थे, दिल्ली के धरना पर भी थे, हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा था। तो मैं सरकार के यही पर कह रहा हूँ, आप चेत जाइए, नहीं तो उखाड़ के 7 समंदर पार फेंक देंगे पिछड़ा वर्ग। तो मैं पिछड़ा वर्ग साथी से अपील करता हूँ, मंत्री से भी अपील करता हूँ, एमएलए एमपी से, कि आप अपने बेटा के लिए पेट्रोल पंप और बिल्डिंग बनाने के फेर में नहीं रहे, क्योंकि जनता अब जाग गई है। अब सबकी बेटा अधिकारी कर्मचारी बने, ऐसा संविधान में प्रावधान है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़बरदस्ती हमको दीजिए, जो हमको मिला हुआ वही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे आने वाले समय में हम लोग आप लोगों को भी सबक सिखाएंगे। मेरा नाम नंद कुमार साहू है और मैं ओबीसी से आता हूँ, बहुजन मुक्ति पार्टी जिला अध्यक्ष बेगूसराय। और मैं तो बहुजन मुक्ति पार्टी से हूँ, समर्थन किए। और मैं सबसे ये चाह रहा हूँ, समाज ये जनता चाह रही है कि जितने भी जिस पार्टी से भी हों, हमारे मंत्री संतरी एमएलए एमपी, वो सब लोग ये पिछड़ा वर्ग के हक अधिकार के लिए आगे आए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, नहीं तो ईंट से ईंट बजाने में अब समय नहीं लगेगा। और सुना कि किन मुद्दों को लेकर के कल भारत बंद किया जा रहा है। पब्लिक लाइव न्यूज़ के लिए बेगूसराय से कैमरामैन दिनेश चौधरी के साथ कन्हैया पासवान की रिपोर्ट।